नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम अपने कॉर्ड की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। हमने पहले देखा फर्स्ट कॉर्ड टू सेवेंथ कॉर्ड स्विचिंग, फिर फर्स्ट कॉर्ड टू सिक्स्थ कॉर्ड, फिर फर्स्ट कॉर्ड टू फिफ्थ कॉर्ड। तो फिफ्थ कॉर्ड फर्स्ट टू फिफ्थ नहीं देखा हम लोग ने, फिफ्थ टू फर्स्ट देखा, 5 टू 1 देखा हम लोग ने प्रोग्रेशन या स्विचिंग। तो 5 टू 1 के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट कैडेंस। अगर थियरी आप जानते होंगे तो उसको परफेक्ट कैडेंस कहा जाता है और जो कि सुनने में बहुत ही मधुर साउंड लगता है और दुनिया के मोस्टली हर गाने में यूज़ किया जाता है ये प्रोग्रेशन 5 टू 1 परफेक्ट कैडेंस का। तो दोस्तों आज हम लोग फिर बाकी के जो भी स्विचिंग है स्केल के वो हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आप आपको अब आइडिया मिल गई है कि हमें कैसे स्विच करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि 2 कॉर्ड के बीच में कौन से कॉमन नोट्स हैं, वहाँ की उँगली फिक्स रहेगी, ये आपको पॉइंट पता चल गया है। तो वो उँगली को फिक्स करके बाकी 1 या 2 स्विचिंग हमें करनी है अपनी उँगली के द्वारा, ठीक है? 2 कॉर्ड के बीच में जो भी कॉमन नोट है वहाँ की फिंगर स्विच नहीं होगी और जो कॉमन अनकॉमन नोट है, जो कॉमन नोट्स नहीं है, वहाँ की फिंगर स्विच होगी। ये पॉइंट आपको पता चल गया है और दूसरा पॉइंट है इन्वर्जन। रूट कॉर्ड, फिर रूट कॉर्ड का फर्स्ट इन्वर्जन और फिर रूट कॉर्ड का सेकंड इन्वर्जन। ये पॉइंट भी आपको पता चल गया है। तो इसके द्वारा हम बाकी के कॉर्ड भी देख लेते हैं और अपने कॉर्ड स्विचिंग या प्रोग्रेशन के सीरीज़ को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों? और आप को याद दिलाना पड़ेगा या याद दिलाना पड़ता है बार-बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए क्योंकि आपका एक कमेंट एक-एक कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है और कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है उससे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो हमने दोस्तों जी मेजर स्केल लिया था। जी मेजर स्केल लिया था, तो आज हम जी मेजर स्केल में फर्स्ट कॉर्ड टू फोर्थ कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड टू थर्ड कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड टू सेकंड कॉर्ड, ये देखेंगे। बाकी के तो सब हमने देख लिया है। फिफ्थ कॉर्ड के लिए ठीक है, फर्स्ट कॉर्ड टू फिफ्थ कॉर्ड भी देख लेंगे क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था फिफ्थ टू वन, नॉट वन टू फिफ्थ। तो हम लोग आज वो भी देख लेंगे फर्स्ट कॉर्ड टू फिफ्थ कॉर्ड कैसा रहता है जो कि काफ़ी सिंपल है क्योंकि आपको पॉइंट्स पता चल गया ना, कॉमन नोट्स और दूसरा इन्वर्जन। तो ये सब काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों जी मेजर स्केल ले लेते हैं और उसमें देखते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों मुझे मैं एक फ्रेज़ प्रैक्टिस कर रही थी और उसमें मैंने कॉर्ड लगाया था, तो वो कॉर्ड खाली कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो जी मेजर स्केल में 3 नोट हैं लगाया था मैंने, डी, सी और बी। तो डी जी मेजर स्केल में डी क्या कहलाएगा? प, सारे ग म की भाषा में प। सी क्या कहलाएगा? म, ओके? और बी क्या कहलाएगा? ग। ग, म, प या म, प, ग। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो मैं इसे लेफ्ट टू राइट बजाने जा रही हूँ नोट्स को और उसमें मैं लेफ्ट हैंड से क्या कॉर्ड बजा रही हूँ, आप खाली सुनिए बस और देखिए कितना मधुर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं डी नोट के लिए अपना देखिए जी कॉर्ड ही बजाऊँगी, जी मेजर ही बजाऊँगी। ध, म, ग। सुना दोस्तों? तो ये कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड इन्वर्जन आपको आ जाए तो आप भी ऐसा कमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अपने बाकी के कॉर्ड्स को भी कंप्लीट कर देते हैं।
तो आइए दोस्तों, जी मेजर स्केल ले लेते हैं। जी मेजर स्केल के नोट हैं जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प, जी। तो आज हम फर्स्ट टू फिफ्थ पहले देखते हैं। 1 to 5 स्विचिंग कैसे करेंगे। तो हमारा रूट कॉर्ड क्या है, 1 कॉर्ड क्या है या फर्स्ट कॉर्ड क्या है, जी, बी, डी। और हमारा फिफ्थ नोट कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो इससे बनने वाला कॉर्ड क्या रहेगा, डी मेजर कॉर्ड रहेगा। उसके नोट रहेंगे डी, एफ शार्प, ए। तो यहां से मुझे दोस्तों यहां स्विच करना है, जो कि मुझे नहीं करना है दोस्तों। इसे सिंपल बनाना है। कैसे सिंपल बनाऊंगी मैं, कॉमन नोट्स के द्वारा। दोनों कॉर्ड में कौन से कॉमन नोट्स है वहां की फिंगर में स्विच नहीं करूंगी, और दूसरा इन्वर्जन के द्वारा। तो आइए देखते हैं। 1 2 5 तो मेरा जी, बी, डी और डी, एफ शार्प, ए में डी नोट कॉमन है, तो मेरा थंब वहीं पे रहेगा, बाकी दो फिंगर मेरे स्विच होंगे। तो डी, एफ शार्प, ए के लिए मैं ये वाली फिंगर यहाँ पे चली जाएगी मेरी, एफ शार्प, और ए यहाँ पे आ गया। देखा दोस्तों, रूट कॉर्ड से मैं फिफ्थ कॉर्ड में चली गई बिना हाथ उठाए। ऐसा बिना हाथ उठाए मैं चली गई। वापस देख लीजिए, जी फर्स्ट कॉर्ड टू फिफ्थ कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं स्विचिंग फर्स्ट कॉर्ड टू फोर्थ कॉर्ड। तो हमारा रूट कॉर्ड जीबीडी है, फर्स्ट कॉर्ड। अब फोर्थ कॉर्ड कौन सा रहेगा, फोर्थ नोट कौन सा है देखते हैं, 1 2 3 4, सी। तो सी से कौन सा कॉर्ड बनेगा, सी, जी, सी मेजर बन रहा है। तो जीबीडी और सीई जी में कौन से नोट कॉमन है, जी नोट कॉमन है दोस्तों। ये जी नोट कॉमन है दोनों में, तो मेरी बाकी की दो फिंगर स्विच होंगी, कहाँ आ जाएंगी, फोर्थ कॉर्ड का सेकेंड इन्वर्जन बन रहा है दोस्तों, क्योंकि सी बीच में आ रहा है, मिडल में आ रहा है। फर्स्ट कॉर्ड टू फोर्थ कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम फर्स्ट कॉर्ड टू थर्ड कॉर्ड में आते हैं। तो थर्ड नोट कौन सा है, 1 2 3, बी नोट है। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट कॉर्ड टू थर्ड कॉर्ड में जाएंगे। तो थर्ड नोट कौन सी है, जी मेजर स्केल के, जी, ए, बी, बी, बी नोट है। तो बी नोट से कौन सा कॉर्ड बनेगा, बी माइनर कॉर्ड बनेगा, बी, डी, एफ शार्प। तो जी, बी, डी और बी, डी, एफ शार्प में कौन से नोट कॉमन है, बी और डी कॉमन है। तो खाली हमें अपना ये फिंगर स्विच करना है, जो उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। सारे गम की भाषा में ये कौन से नोट बन रहे पता है, नी, ग, प। इन्वर्जन में है ना दोस्तों, इसके लिए ये थर्ड कॉर्ड का सेकंड इन्वर्जन है, क्योंकि बी बीच में आ रहा है। फर्स्ट कॉर्ड टू ये दो फिंगर स्विच नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड में ये नोट कॉमन है। खाली हमको ये अपना एक फिंगर स्विच करके एफ शार्प पे रख देने का है। तो ये मेरा बी, डी, एफ शार्प यानी बी माइनर का सेकंड इन्वर्जन में हम आ गए। अब हम फर्स्ट कॉर्ड टू सेकंड कॉर्ड पे आते हैं। तो रूट कॉर्ड हमारा जीबीडी है, और सेकंड नोट क्या है, ए। तो ए से क्या बनेगा, कौन सा कॉर्ड बनेगा, ए, सी, ई, ए माइनर कॉर्ड बन रहा है। तो दोनों में तो दोस्तों कोई भी नोट्स कॉमन नहीं है। ओहो हो। तो हमें अपनी सारी फिंगर्स को स्विच करना पड़ेगा ए, सी, ई पे, और कोई चारा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों कॉर्ड में कोई नोट कॉमन नहीं है। जीबीडी का भी फर्स्ट कॉर्ड भी रूट पोजीशन पे आ रहा है, और अपना सेकंड कॉर्ड भी रूट पोजीशन में आ रहा है। तो ये हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, और जो कि आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अगल बगल ही है, जी के बगल में ही ए है, तो उतना तो हम स्विच कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा आज स्विचिंग फर्स्ट कॉर्ड टू फिफ्थ कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड टू फोर्थ कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड टू थर्ड कॉर्ड, फर्स्ट कॉर्ड टू सेकंड कॉर्ड।
और पिछली बार का भी दोस्तों हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछली बार हम लोग ने देखा था फिफ्थ कॉर्ड टू वन कॉर्ड, जिसे हम परफेक्ट कैडेंस कहते हैं, वो प्रोग्रेशन कैसा था। हम अपने फिफ्थ कॉर्ड में हैं, अब मुझे यहाँ से 5 टू 1 का प्रोग्रेशन में जाना है, तो डी नोट तो कॉमन है दोनों में, तो खाली मुझे ये 2 फिंगर स्विच करेगी। 5 टू 1। कितना मधुर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, जरा सुनिए। ठीक है, आज हमने 5 टू 1 भी देखा और 1 टू 5 भी देखा, दोनों देख लिया। अब हम अपने रूट कॉर्ड से सिक्स कॉर्ड की तरफ आते हैं। तो सिक्स माइनर कॉर्ड बनता है ई जी बी। तो ई जी बी के हम फर्स्ट इन्वर्जन में आ गए। खाली ये अंगूठा उठा के हमें एक टोन आगे रख देना है, तो हम 1 टू 6 माइनर में आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हम 1 टू 7th में जाएंगे, तो हमारा रूट कॉर्ड ये है। 7th कॉर्ड क्या बनेगा? नी रे म, यहां बन रहा है दोस्तों। तो मुझे अपना पूरा हाथ उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं कुछ शॉर्टकट अपनाना चाहती हूँ, कॉमन नोट्स के को साथ लेके और दूसरा इन्वर्जन को साथ लेके। तो मैं 1 टू 7th में जाऊंगी, यहीं पे 7 टू 4। देखा दोस्तों, 1 टू 7। तो दोस्तों हमने सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लिए। पहले आप रूट कॉर्ड से कोई भी कॉर्ड में जाइए, खाली 2 कॉर्ड में स्विचिंग करिए, फिर आपको वो जमने लगे तो फिर और किसी कॉर्ड में जंप मारिए आप। इस तरह धीरे-धीरे करके आप सब कॉर्ड सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर करके। और पॉइंट्स तो आपको पता ही है। बार-बार दोस्तों मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमन नोट्स और इन्वर्जन, ये देखिए। और ये दोस्तों मेजर स्केल हो चाहे माइनर स्केल हो, सब में यही रूल लगेगा, कॉमन नोट्स और इन्वर्जन। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिए। सब में यही रूल फॉलो करना है और आप धड़ाधड़ स्विचिंग करेंगे, वो भी बिना हाथ उठाए, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और मेलोडी के साथ आपका रिदम में कॉर्ड्स बजेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यही बताना था मुझे दोस्तों। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप भूलें नहीं आप क्या बजा रहे हैं। जो आप सीखते हैं उसे अप्लाई करना सीखिए, ताकि वो आपके मन में बैठा रहेगा, आप उसे भूलें नहीं। तो दोस्तों फिर किसी नए टिप्स के साथ हम लोग अगली बार मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।